हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में और मिक्चुरेशन के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूरेटर के बारे में। द यूरेटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर्स होते हैं वो जो यूरिन होता है उनको किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक कैरी करते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग विद ए डायमीटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 mm। ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई में होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलीमीटर होता है। द यूरेटर इज कंटिन्यूस विद अ फनल शेप रीनल पेल्विस। जो यूरेटर होता है वो कंटिन्यूसन होता है, एक फनल शेप जो रीनल पेल्विस होता है उसका कंटिन्यूस पार्ट होता है, यूरेटर होता है। इट पासेस डाउनवर्ड थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी behind the peritoneum and passes obliquely through the posterior wall of the bladder. It passes downward through the abdominal। ये abdominal cavity के थ्रू डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ पास होते हैं बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे। एंड पासेस ओब्लिकली थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ये पोस्टीरियर वॉल जो पीछे की दीवार है, पीछे का जो साइड है उसमें ओब्लिकली पास होता है। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट एज यूरिन एक्यूमुलेट एंड द प्रेशर इन ब्लैडर राइजेस। इस अरेंजमेंट के कारण जो यूरिन होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है एंड द प्रेशर इन द ब्लैडर राइजेस। और जो ब्लैडर में जो प्रेशर होता है यूरिन का वो बढ़ जाता है। द यूरेटर्स आर compressed and the opening into the bladder are occluded। जो यूरेटर होता है वो कंप्रेस हो जाते हैं और उनकी जो ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। ओक्लूडेड का मतलब होता है बंद होना। दिस प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ यूरिन इनटू द यूरेटर टुवर्ड्स द किडनी एज द ब्लैडर फिल्स एंड ऑल्सो ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। जो ये अरेंजमेंट होता है यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर के जो पीछे की जो वाल और पोस्टीरियर वाल में जो ये अरेंजमेंट होता है, इसके कारण जो बैक फ्लो होता है यूरिन का वो नहीं हो पाता टुवर्ड्स द किडनी। किडनी की तरफ इसका बैक फ्लो नहीं होता जब ब्लैडर फिल हो जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर जाता है तब इसका बैक फ्लो नहीं होता यूरिन का, और मिक्चुरेशन के टाइम पे भी बैक फ्लो नहीं होता। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज एज द मस्कुलर ब्लैडर वॉल कॉन्टैक्ट्स। जब यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बढ़ता है, जब जो इसकी ब्लैडर की मस्कुलर वॉल होती है वो उसमें जब प्रेशर बढ़ता है वो कॉन्टैक्ट होती है, जो मस्कुलर वॉल है वो कॉन्टैक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर की, तो इसमें जो बैक फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, यूरेटर के स्ट्रक्चर के बारे में। द वॉल ऑफ यूरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। आउटर लेयर ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। मिडिल मस्कुलर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। जो मस्कुलर लेयर होती है, मिडिल जो लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, स्मूथ मसल्स फाइबर की बनी होती है। 2/3 सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर इन द लोअर थर्ड। जो यूरेटर होता है उसका जो अपर 2/3 पार्ट होता है उसमें सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। जो मिडल लेयर होती है वो सर्कुलर मसल्स की बनी होती है, और जो नीचे वाला जो 1/3 पार्ट होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की मिडिल लेयर बनी होती है। इनर लेयर द म्यूकोसा कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो इनर लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। फंक्शंस क्या होते हैं यूरेटर के? पेरिस्टाल्सिस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्मूथ मसल्स लेयर दैट प्रोपेल्स यूरिन अलोंग द यूरेटर। जो यूरेटर होता है इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पाई जाती है, जिसके कारण जो इसमें जो यूरेटर में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं इनमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जिसके कारण जो यूरिन होता है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। द यूरिनरी ब्लैडर इज ए रिजर्वायर ऑफ यूरिन। इट लाइज इन द pelvic cavity
and its size and position depend on the volume of urine in it contain। ये जो pelvic cavity में present होता है urinary bladder and its size and position depend on the volume of urine it contain। इसकी जो साइज़ और पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है जो इसमें प्रेजेंट यूरिन होता है उसकी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि इसकी साइज़ कैसी होगी और उसकी पोजीशन कैसी होगी। द ब्लैडर इज ए पियर शेप्ड, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, बिकम्स बलून शेप्ड एज इट फिल्स विद यूरिन। जब ये यूरिन से भर जाता है तो ये बलून शेप का हो जाता है। द पोस्टीरियर सरफेस इज द बेस, जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है वो इसका बेस होती है। द यूरिनरी ब्लैडर वाल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वाल होती है वो 3 लेयर से कंपोज्ड होती है। द आउटर लेयर इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, आउटर लेयर होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कंटेनिंग ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं और नर्व्स पाई जाती हैं। द मिडिल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ इंटरलेसिंग स्मूथ मसल्स फाइबर एंड इलास्टिक टिश्यू लूजली अरेंज्ड इन 3 लेयर। जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स फाइबर और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती हैं, जो कि अरेंज्ड होते हैं 3 लेयर में अरेंज होते हैं। इनको डेट्रसर मसल बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड द डेट्रसर मसल्स एंड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट एम्प्टीज द ब्लैडर। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये ब्लैडर को एम्प्टी कर देती हैं। जब जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती हैं और ये 3 लेयर में अरेंज्ड होते हैं। इन तीनों लेयर को कंबाइंडली डेट्रसर मसल्स बोला जाता है। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट एम्प्टीज द ब्लैडर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इसमें तो ये ब्लैडर को एम्प्टी कर देती हैं। द इनर म्यूकोजा कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो इसकी इनर लेयर होती है वो म्यूकोजा होती है जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। When the bladder is empty, the inner lining is arranged in fold or ragi which gradually disappear as it fills। जब जो ब्लैडर एम्प्टी होता है तो उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, जो म्यूकोजा होती है, जो इनर लेयर होती है इसकी ब्लैडर की, वो एक फोल्ड में प्रेजेंट होती है जिनको रगी बोलते हैं विच ग्रेजुअली डिसअपियर एज इट फिल्स। जो कि जब ब्लैडर फिल होता है तो जो ये फोल्ड होते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं। द ब्लैडर इज डिस्टेंसिबल बट एज इट फिल्स अवेयरनेस ऑफ द नीड टू पास यूरिन इज फेल्ट। जब ये जो ब्लैडर होता है ये डिस्टेंसिबल होता है, लेकिन जब ये फिल होता है यानी जब ये ब्लैडर भर जाता है तो जो यूरिन पास करने की फीलिंग जनरेट होती है। द टोटल कैपेसिटी इज़ रेयरली मोर देन अबाउट 600 ml। जो ब्लैडर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 600 ml होती है। द 3 ओरिफिस इन द ब्लैडर वाल फॉर्म ए ट्रायंगल और ट्राइगोन। जो ब्लैडर होता है उसकी जो वाल होती है, पोस्टीरियर वाल होती है, वहाँ पे 3 ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग, 3 ओपनिंग पाई जाती हैं। 2 तो जो यूरेटर्स होते हैं उनकी ओपनिंग होती है, एक होती यूरिनरी ब्लैडर की। तो इनसे एक ट्रायंगल शेप की स्ट्रक्चर बनती है जिसको ट्राइगोन बोलते हैं। यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रही है ये जो ट्रायंगल स्ट्रक्चर है इसको ट्राइगोन बोला जाता है। ये ओपनिंग यूरेटर की होगी और जो नीचे वाली ओपनिंग है ये यूरेथ्रा की ओपनिंग हो गई। तीनों ओपनिंग एक ट्रायंगल शेप में अरेंज्ड होती हैं। इस स्ट्रक्चर को, ट्रायंगल स्ट्रक्चर को ट्राइगोन बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेथ्रा के बारे में। द यूरेथ्रा इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। जो यूरेथ्रा होता है वो एक ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि एक्सटेंड रहती है जो ब्लैडर की नेक होती है वहाँ से और बाहर की तरफ में। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस जो स्फिंक्टर होता है बाहर वाला वहाँ तक, जो बाहर वाली यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है वहाँ तक ये एक्सटेंड रहती है। ट्यूब से एक स्ट्रक्चर होती है जो कि ब्लैडर की नेक से और यूरेथ्रा की एक्सटर्नल जो ओरिफिस होता है बाहर की जो ओपनिंग होती है
वहाँ तक एक्सटेंड रहती है। इट इज़ लॉन्गर इन द मेल देन इन द फीमेल। जो मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो फीमेल की बजाय लॉन्ग होता है। द मेल यूरेथ्रा इज़ 18 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एसोसिएटेड विद बोथ द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। जो मेल यूरेथ्रा होता है वो 18 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है यूरिनरी सिस्टम के लिए भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी। यानी जो मेल यूरेथ्रा होता है वो दोनों में पार्टिसिपेट करता है, यूरिनरी सिस्टम में भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी। द फीमेल यूरेथ्रा इज अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 mm इन डायमीटर। जो फीमेल यूरेथ्रा होता है वो अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसकी जो डायमीटर होता है वो लगभग 6 mm या 6 मिलीमीटर होता है। देर आर 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट इन यूरेथ्रा। 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है जो इनवॉलेंट्री होता है और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है जो वॉलेंट्री होता है। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है जो यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। इंटरनल स्फिंक्टर होता है जो कि स्मूथ मसल्स का बना होता है, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है जो स्केलेटल मसल्स का बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्चुरेशन के बारे में। जब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो 250 ml फिल हो जाता है तो स्टिमुलेशन जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो उनके थ्रू वो स्टिमुलेट होता है और वहाँ से एफरेंट इम्पल्स पासिस वाया पेल्विक नर्व। जो पेल्विक नर्व होती है उसके थ्रू एफरेंट इम्पल्सेस जाते हैं ब्रेन तक। यानी जब जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन से फिल होता है 250 ml, तब स्टिमुलेशन जो स्टिमुलेट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। जब ब्लैडर 250 ml फिल हो जाता है तब स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाता है, तब वहाँ से जो पेल्विक नर्व होती है वो एफरेंट इम्पल्सेस लेके जाती है ब्रेन तक, और जब ब्रेन से ईफरेंट इम्पल्सेस उसी नर्व के थ्रू वापस आते हैं, वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसर मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। हमने देखा था यूरिनरी ब्लैडर में एक मस्कुलर लेयर पाई जाती है, 3 लेयर में अरेंज्ड रहती हैं जिनको डेट्रोसर मसल्स बोलते हैं। जब ये डेट्रोसर मसल्स होती हैं ये कॉन्टैक्ट होती हैं तो जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है। इससे फ्लो ऑफ यूरिन इनटू यूरिथ्रा एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जो यूरिन का जो फ्लो होता है वो यूरिथ्रा में आ जाता है जब इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, और जो यूरिन होता है वो यूरिथ्रा में आ जाता है। एफरेंट इम्पल्सेस वाया पेल्विक नर्व, वहाँ से फिर दोबारा पेल्विक नर्व के थ्रू एफरेंट इम्पल्सेस जाते हैं, और इनहिबिशन ऑफ पुडेंडल नर्व। एक पुडेंडल नर्व होती है जो अपने जेनेटल ऑर्गन होता है वहाँ पे जो स्टिमुलेशन का काम करती है। पुडेंडल नर्व होती है जो पुडेंडल नर्व को इनिबिट कर देते हैं। जो पुडेंडल नर्व इनिबिट होती है तो रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उससे वो रिलैक्स हो जाता है, और वॉइडिंग ऑफ यूरिन, और यूरिन पास आउट कर दिया जाता है। एक बार फिर से इस बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो जब यूरिनरी ब्लैडर 250 ml फिल होता है तब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। वहाँ से एफरेंट इम्पल्सेस जाते हैं ब्रेन तक पेल्विक नर्व के थ्रू। एफरेंट इम्पल्सेस पासेस वाया पेल्विक नर्व के थ्रू एफरेंट इम्पल्सेस ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन से ईफरेंट इम्पल्सेस पेल्विक नर्व के थ्रू ही आते हैं, और जो डेट्रोसर मसल्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जो डेट्रोसर मसल्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है इंटरनल स्फिंक्टर का। जब इंटरनल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होता है तो जो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है वो यूरिथ्रा में आता है, और यूरिथ्रा में आने से जो यूरिथ्रा में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और एफरेंट इम्पल्स जाते हैं पेल्विक नर्व के थ्रू दोबारा से ब्रेन के पास में, और वहाँ से जो पुडेंडल नर्व होती है, पुडेंडल नर्व जेनेटल एरिया जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें नर्व सप्लाई करती है। जो पुडेंडल नर्व होती है उन उसको इनिबिट कर देते हैं, यानी
उसका जो वर्किंग होती है उसको कम कर देते हैं, उसका इनिबिशन कर देते हैं, जिससे जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है तो वॉइडिंग ऑफ यूरिन पास आउट कर दिया जाता है। तो ये था मिक्चुरेशन के बारे में। इस वीडियो में हमने यूरेटर के बारे में देखा, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में देखा, यूरेथ्रा के बारे में देखा, और प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन के बारे में इस वीडियो में हमने देखा। तो इसी के साथ में अपना यूरिनरी सिस्टम ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक लेके आएंगे उसके बारे में देखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।